कोलकाता नाइट राइडर्स डिफेंडिंग चैंपियंस। और जब आप डिफेंडिंग चैंपियन होते हो ना, आप ये कतई नहीं चाहते हो कि नेक्स्ट साल मेगा ऑक्शन हो, क्योंकि मेगा ऑक्शन से आपको डर रहता है कि भाई मेरा बन बनाया हुआ टीम कहीं बिखर ना जाए। और एग्जैक्टली केकेआर के साथ वही हुआ है। और सबसे जो बड़ा सवाल केकेआर के सामने अब खड़ा हो गया है वो ये है, कौन बनेगा कोलकाता नाइट राइडर्स का नेक्स्ट कप्तान। आइए इस वीडियो में जानते हैं। केकेआर कोरबो लोरबो जीत बोरे और वाकई करा था, लड़ा था और जीता भी था पिछले साल आईपीएल का खिताब, आईपीएल का टाइटल। लेकिन इस साल हो गए हैं मेगा ऑक्शंस और पूरा बदल गया है समीकरण। क्योंकि देखो, जब मेगा ऑक्शन होता ना, आपका 3 साल का बना बनाया वो जो टीम होता है, अपने मेहनत करके यहाँ से वहां से टैलेंट को इकट्ठा करके एक साथ जुड़ जुड़ा के एक टीम बनाते हैं। और उसके बाद तो 1-2 साल के बाद आप कब जीतते हैं। लेकिन अगर वही टीम को आपको छोड़ना पड़े, ठीक है, आप मतलब समझो 25 प्लेयर में से बस आप 6 प्लेयर को रिटेन कर सकते हो, तो एज अ विनिंग टीम, एज अ प्रीवियस चैंपियन, एज अ डिफेंडिंग चैंपियन, आप कभी भी नहीं चाहोगे कि भाई मेरा टीम टूट जाए। लेकिन मैं मेगा ऑक्शन है, होना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसमें से भी कोलकाता नाइट राइडर्स ने मैक्सिमम रिटेन किया, कितने 6। इन्होंने आरटीएम भी यूज नहीं किया क्योंकि इनको पता था भाई जो हमारे पास प्लेयर्स है ना, अगर हम उनको एक बार के लिए ऑक्शन में छोड़ दे, उनको पकड़ना नामुमकिन जैसा होगा। और एग्जैक्टली केकेआर के साथ वही हुआ है। देखो, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं श्रेयस अय्यर, ठीक है। श्रेयस अय्यर के साथ जो भी बन नहीं पाया इनका डिस्कशन रिटेंशन के लिए, ठीक है, तो श्रेयस अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने छोड़ दिया। अब देखो, अगर आप मेरे को पर्सनली पूछोगे एज अ कोलकाता नाइट राइडर्स फैन, मैं श्रेयस अय्यर की डिपार्चर से इतना भी दुखी नहीं हूँ, क्योंकि उनका जो रोल था ना प्रीवियस साल, वो बहुत ही छोटा था। अब देखो छोटा क्यों था, उन्होंने कैप्टेंसी तो की, लेकिन मेरे को जैसा लगा कि उन्होंने 2022 में भी कप्तानी की थी, लेकिन वो बहुत ही मीडियोकर सीजन था केकेआर के लिए। लेकिन इस साल ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स थे जो कि केकेआर के लिए और श्रेयस अय्यर के फायदेमंद रहे। सबसे पहले तो मेरे को लगा गौतम गंभीर का इंडक्शन टीम में, जब वो बंदा आया ना, आप मेरे की वीडियो चेक करो, जब वो बंदा आया तब मेरे को पता था भाई कुछ ना कुछ तो होगा और वो कुछ ना कुछ सही दिशा में होगा। और वही हुआ और इवेंचुअली जाके केकेआर ने कप भी जीता। उसके साथ ही साथ आप देखो, नारायण को ओपनिंग करवाना, सुनील नारायण को मैंने भी नहीं सोचा था, कि किसने भी नहीं सोचा था कि सुनील नारायण को ओपनिंग करते हुए हम लोग देखेंगे। जब मैं स्टेडियम में आरसीबी के साथ पहला मैच देख रहा था बैठ के कोलकाता का, मैं देख रहा हूँ नारायण आ रहा बैटिंग के लिए, बोले ये क्या है। लेकिन उसके बाद पहले मैच में तो नहीं चला, लेकिन हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहला मैच जीत लिया। दूसरे मैच से भाई ने जो तुड़ाई शुरू की, मेरे को लगा हाँ भाई डिसीजन तो सही है कि गौतम गंभीर का ही डिसीजन हो सकता है। और बाद में हमें पता भी चला कि ये डिसीजन गौतम गंभीर का ही है कि सुनील नारायण से ओपनिंग करवाते हैं, देखते हो ना क्या होता है। ठीक है, हो गया, सुनील नारायण भी क्लिक कर गए, गौतम गंभीर भी टीम में अच्छा जो कोचिंग है वो करने लगे। और इन दोनों के साथ फिल सॉल्ट का एडिशन, भाई फिल सॉल्ट ने जो सॉल्ट डाला ना, जो नमक डाला, मैं मजा आ गया, ठीक है ना। लेकिन भाई इन तीनों से अब हमारे पास बस एक बचा है, मतलब सॉरी, इन चारों में से अब हमारे बस 2 बचे। कौन? एक तो हमारे पास सुनील नारायण बचा हुआ है, और कौन बचा हुआ है? और कोई बचा हुआ नहीं भाई। श्रेयस अय्यर भी चल गए, गौतम गंभीर भी इंडियन टीम के हेड कोच बन गए, फिल सॉल्ट को आरसीबी ले गया, ठीक है। अब जो हमारा कोर ग्रुप में जो सबसे हमारा बड़ा स्ट्रेंथ था, सुनील नारायण, फिल सॉल्ट, वहां से हमारा एक ओपनर चल जाता है, ठीक है। फिल सॉल्ट के जाने से बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि जो सुनील नारायण ताबड़तोड़ पारी खेलते थे, लेकिन उसके साथ फिल सॉल्ट का भी बहुत बड़ा योगदान होता था। जब फिल सॉल्ट लंबे लंबे हिट नहीं लगाते होते थे, पता तब वो क्या करते थे, तब वो सिंगल लेके सुनील नारायण को स्ट्राइक देते थे, जिससे कि सुनील नारायण ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर पाते थे। हालांकि इस साल तो फिल सॉल्ट नहीं है, उनको जाने देना पड़ा, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स का बैटिंग का। देखो बैटिंग में ना कोलकाता नाइट राइडर्स का मतलब इस साल मेरे को लगता है बहुत ही अच्छा बैटिंग है। लेकिन वही बात है ना कि भाई इतना अच्छे बैटर्स है कि भाई कब किसको भेजना है, कौन से प्लेयर को कौन से मैच में खिलाना है, कौन से पिच में कब किसको भेजना है, वही डिफिकल्टी है। क्योंकि भाई गौतम गंभीर नहीं है हमारे पास इस साल। मतलब अगर हम लोग बैटिंग का बात कर ले, सबसे पहले तो भाई सुनील नारायण। अब देखो हमारे पास सुनील नारायण के साथ कौन कौन सा ऑप्शन है, क्विंटन डिकॉक है, गुरबाज है, ये होगा हमारे 3 ओपनर, जिसमें से मेरे को लगता है कि सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक बैटिंग करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप देखते जाओ, नीतीश राणा भी हमारे पास नहीं है दोस्तों, नीतीश राणा भी हमारे पास नहीं है। लेकिन अब हमारे पास है क्या, कोलकाता नाइट राइडर्स के पास। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास अगर हम लोग देखें टीम बना है कोलकाता नाइट राइडर्स का, सबसे पहले सुनील नारायण, क्विंटन डिकॉक, एक फॉरनर हो गया। दूसरे नंबर पे आएंगे अंग्रेज रघुवंशी, ठीक है। चौथे नंबर पे रिंकू सिंह, 5वें नंबर पे ऑन्ड्रे रसल,
हो गए हमारे दूसरे फॉरेनर। छठे नंबर पे रमनदीप सिंह। भाई रमनदीप सिंह का जो ग्राफ बढ़ा है ना, रमनदीप सिंह के लिए मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मैं चाहता था, आप मेरे वीडियो के देखो कि रिटेंशन से पहले मैंने जब वीडियो बनाया था कोलकाता नाइट राइडर्स को कौन कौन से प्लेयर को रिटेंशन करना चाहिए, उनमें से मैक्सिमम नंबर को प्लेयर को इन्होंने खरीदा मेगा ऑक्शन में, उसमें से रमनदीप सिंह भी एक प्लेयर था। मैंने बोला था कि भाई ये अभी जो झलकियां इनकी दिखे ना, फ्यूचर के लिए बहुत ही ब्राइट है। और एग्जैक्टली वही हुआ, रमनदीप सिंह को तो हमने रिटेन ही कर लिया था, ठीक है। तो वहां पे आ गए रमनदीप सिंह जो हमारे दूसरे फॉरेनर है। उसके बाद से हमारे पास है वरुण चक्रवर्ती स्पिनर। अब देखो वरुण चक्रवर्ती एक ऐसा बॉलर, ठीक है, जिसको मतलब लोग सबको पहले मजाक उड़ाते थे, इवन कि मैं भी मजाक उड़ाता था पहले, लेकिन उसके बाद से जो भाई साहब का ग्राफ बढ़ा है, ठीक है, मतलब जिस कद काठी का इनका प्रदर्शन रहा है वो कोई नहीं भूल पाएगा, क्योंकि बंदा 3 साल से परफॉर्म करते आ रहा है। उसके ऊपर से ये बंदा का इंडियन टीम में भी सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद भाई ने सिर्फ 7 मैचेस खेले T20 के, 17 विकेट है वरुण चक्रवर्ती के इंटरनेशनल मैचेस में। अब बस सोचो ये भाई साहब का ग्राफ कितना बढ़ रहा है। वरुण चक्रवर्ती हो गया, उसके बाद हमारे पास पहले से ही क्विंटन डिकॉक, ऑन्ड्रे रसेल के नाम पे दो फॉरेनर। अब तीसरा जो फॉरेनर हमारे को एक बॉलर चाहिए, ठीक है, वो बॉलर होगा मेरे को लगता है स्पेंसर जॉनसन हो सकता है, और भी कई सारे गेंदबाज हुआ। पहले हम लोग मेनली बैटिंग के हम लोग बात कर लेते हैं ना। तो सबसे पहला जो बैटिंग करेगा कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वो है सुनील नारायण, क्विंटन डिकॉक, ठीक है, अंगग्री रघुवंशी, रिंकू सिंह, ऑन्ड्रे रसेल, ठीक है, उसके बाद रमनदीप सिंह। ये होगा हमारे कितने 1 2 3 4 5 6 बल्लेबाज, ठीक है। हाँ भाई साहब हमने तो वेंकटेश अय्यर को ऐड नहीं किया, तो अंगग्री रघुवंशी की जगह वेंकटेश अय्यर, उसके बाद नीचे अंगग्री रघुवंशी, फिर ऑन्ड्रे रसेल, फिर रमनदीप सिंह। तो बैटिंग में डेप्थ तो है, लेकिन एक जगह जहां पे बात क्या के लिए मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कि भाई कैप्टन कौन होगा कोलकाता नाइट राइडर्स का। सबसे मेन सवाल तो वही है। आपने प्लेयर ले लिया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन जो सबसे मेन सवाल केकेआर के सामने अब खड़ा हुआ है वो ये कि भाई कैप्टन कौन है। क्योंकि भाई देखो बहुत सारे प्लेयर है, लेकिन उनमें से कैप्टन भी ढूंढना पड़ेगा। सबसे जो मेरे को लगता है भाई रिंकू सिंह को कैप्टन बनना चाहिए। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये नहीं कि भाई का रिसेंटली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि केकेआर के साथ रिंकू सिंह ने बहुत टाइम गुजारा है। 2018 से केकेआर के साथ है रिंकू सिंह। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1 2 3 4 5 6 7 साल, 7 साल एक खिलाड़ी, जो खिलाड़ी आपके साथ रहा है 7 साल, आप उसी के साथ ही जाना चाहिए कैप्टेंसी के लिए। उसके साथ साथ में कौन सा ऑप्शन है, क्विंटन डिकॉक का ऑप्शन है, ऑन्ड्रे रसेल का ऑप्शन है, सुनील नारायण का ऑप्शन है, ठीक है, और वेंकटेश अय्यर का ऑप्शन है। लेकिन मेरे को लगता है रिंकू सिंह के साथ जाना चाहिए कोलकाता नाइट राइडर्स को, क्योंकि देखो रिंकू सिंह एक तो इतने सालों से रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ, वेंकटेश अय्यर से भी पहले रिंकू सिंह है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। उसके साथ उनका जो एक्सपीरियंस अभी मिला है, ठीक है, इंटरनेशनल मैचेस का, वो भी कहीं ना कहीं हेल्प तो करेगा ना। अब देखो कैप्टन तो बनाना है, लेकिन हम लोग को ढंग का भी कैप्टन चाहिए, तो मेरे को लगा रिंकू सिंह को दे देते हैं। देखो हम तो ये नहीं कह सकते कि भाई हमने टीम बना दिया तो हम लोग को जीतना ही पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं होता, हम लोग को अच्छा खेलना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी हम लोग कैप्टन तो पहले चुनना पड़ेगा ना। अब किसी को तो कैप्टन चुनना पड़ेगा, तो इसलिए रिंकू सिंह मेरा कैप्टन है, ठीक है। ये तो था मेरा जो भी रिव्यू था, ठीक है। आपको क्या लगता है कौन बनेगा केकेआर का नया कैप्टन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।